जय हिंद साथियों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल विकास एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, चिली की राजधानी कहाँ स्थित है? तो चिली की राजधानी की बात करें तो चिली की राजधानी है ऑप्शन डी सैंटियागो। सैंटियागो आपकी चिली की राजधानी है, सभी लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे बोगोटा कहाँ की राजधानी है तो सभी लोग याद रखेंगे कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, सभी लोग इसको याद रखेंगे। बेरूत पूछ दे किसकी राजधानी है तो लेबनान, लेबनान की राजधानी है बेरूत, सभी पॉइंट्स को देखकर चलेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, सभी लोग इसको याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? उर्दू साप्ताहिक जो पेपर था अल हिलाल वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसको शुरू किया गया था। बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तो ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, सभी लोग याद रखेंगे। पहले शिक्षा मंत्री की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। बात करें 1992 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न भी मिला था, इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। 1992 में इन्हें भारत रत्न मिला था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मुद्रण का विकास किस देश में हुआ? मुद्रण की बात करें तो मुद्रण का विकास किस देश में हुआ? तो चीन में। चीन से मुद्रण की शुरुआत हुई, सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इको मार्क किससे संबंधित है? बात करें इको मार्क की तो किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण। पर्यावरण से संबंधित है इको मार्क। इको मार्क की बात करें तो इसकी शुरुआत 1991 से हुई थी, इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सभी लोग आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 336 ईसा पूर्व। 336 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे लड़ाई हुई थी। झेलम नदी का पुराना नाम पूछा जाए तो झेलम नदी का पुराना नाम बितत्सा है, सभी लोग याद रखेंगे। बितत्सा झेलम नदी का पुराना नाम है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? बात करें एपीजे अब्दुल कलाम के आत्मकथा के शीर्षक की तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। बात करें इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन 1999 में हुआ था। 1999 में विंग्स ऑफ फायर का प्रकाशन हुआ था। अब एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? बात करें दक्षिण के ब्रिटेन की तो किसे कहा जाता है? इंडोनेशिया, नॉर्वे, कतर या न्यूजीलैंड? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, सभी लोग इस प्रश्न को याद रखेंगे, स्टार करके चलेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के लेखक कौन हैं? बात करें मैला आंचल तो मैला आंचल किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेड्डी के द्वारा मैला आंचल लिखी गई है। महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है यामा, दीपशिखा और नीरजा। ये सारी महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, सभी लोग याद रखेंगे। नीरजा इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सिरका पानी में कितना प्रतिशत एस्टिक अम्ल होता है? सिरका में कितना परसेंट एस्टिक अम्ल होता है, सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5%। 5% सिरके में एस्टिक अम्ल होता है, सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी आपके संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर
किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेब ब्राउज़र को। वेब ब्राउज़र को इंटरनेट एक्सप्लोरर कहते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, समय का अध्ययन क्या कहलाता है? समय के अध्ययन की बात करें तो ये आपका हॉरोलॉजी कहलाता है, सभी लोग याद रखेंगे। हॉरोलॉजी कहलाता है समय का अध्ययन, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बात करें मानवाधिकार दिवस की तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, सभी लोग याद कर लेंगे। इसको जितने स्टार लगा सकते हैं लगा लीजिए, पेपर में बहुत पूछा जाता है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अब ये पूछा क्यों जाता है? क्योंकि मानवाधिकार दिवस के ही दिन 10 दिसंबर को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल का शांति पुरस्कार कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है, सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम सेवक। ग्राम सेवक प्रतिनिधित्व करता है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का, सभी लोग याद रखेंगे। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था, सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। और जेम्स प्रिंसेप की बात करें तो अशोक के शिलालेखों को भी जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था, सभी लोग याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अशोक के स्तंभ शिलालेखों को पढ़ने वाला कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था, सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र, सभी लोग इसको याद रखेंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो किसके कार्यकाल में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन के समय। लॉर्ड इरविन के समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? तो 1930-31 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? बात करें धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन है, सभी लोग इसको याद रखेंगे। 143 की बात करें तो 143 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति रखता है। राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है 143 के तहत। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, धूम्रपान किसे नुकसान पहुंचाता है? बात करें धूम्रपान की तो धूम्रपान किसको नुकसान पहुंचाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फेफड़ों को। फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है धूम्रपान। बात करें यकृत की तो यकृत किससे प्रभावित होता है? तो पीलिया, बहुत पूछा जाता है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है पीलिया रोग से, सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। एकमात्र ऐसा पौधा है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है और पेड़ों की अपेक्षा, तो पीपल वृक्ष है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त के पीएच मान की बात करें तो 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। ये क्षारीय होता है, इसको भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त पाया जाता है तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है स्वस्थ मनुष्य में, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान मिला था प्रथम एशियाई खेल में भारत को। प्रथम एशियाई खेल दिल्ली में हुए थे, इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछते कब हुए थे तो 1951 में। 1951 में प्रथम एशियाई खेल दिल्ली में आयोजित हुए थे, जिसमें भारत को दूसरा स्थान मिला था। प्याज का खाद्य अंश कौन सा होता है? प्याज का कौन सा अंश खाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तना। प्याज एक तना होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे आलू क्या होता है तो आलू भी एक तना होता है, सभी लोग याद रखेंगे, कोई भी जड़ मत लगा देना। तो आलू भी एक तना होता है, सभी लोग याद रखेंगे। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता
किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वर्ण को कौन सा अम्ल घोलता है? स्वर्ण किस अम्ल में घुल जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया को ही अम्लराज बोलते हैं, इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्लराज। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बात करें खट्टे फलों की, तो खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में, सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? CFC की बात करें तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है CFC को, सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। अगर किसी भी भाई या बहन को PDF चाहिए है तो टेलीग्राम पे सर्च कर ले विकास एकेडमी 3, विकास एकेडमी 3 करके सर्च कर लेना, चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। क्लास की सारी PDF वहीं मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक भारी धातु की बात करें तो सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत में चारों कोनों पर 4 मठों को किसने स्थापित किया था? तो 4 मठों का निर्माण करने वाले कौन थे? तो शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य 4 मठों का निर्माण किया था। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में, गोवर्धन मठ उड़ीसा में, शारदा मठ गुजरात में और ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में। ये 4 मठों का इन्होंने निर्माण किया था, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगर योजना में विशिष्टता रखते थे, सभी लोग इसको याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जी हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख थे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे, सभी लोग याद रखेंगे। अगर नंबर से पूछ दिया जाए तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ही थे। अगला प्रश्न है, शाहनामा किसने लिखी है? शाहनामा की बात करें तो शाहनामा किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फिरदौसी। फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है शाहनामा। अबुल फजल अकबर के दरबार में रहते थे, इन्होंने आईने अकबरी की रचना की है, सभी लोग इसको याद रखेंगे। आईने अकबरी पूछी जाए किसने लिखी है तो अबुल फजल ने लिखी है। अगला प्रश्न है, ध्वनि सबसे तेज किसमें संचालित होती है, किसमें सबसे तेज चलती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इस्पात में। इस्पात में ध्वनि सबसे तेज चलती है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? यूएन दिवस या संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? तो भारत में टेलीग्राफ की बात करें तो टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा टेलीग्राफ को चालू किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो जल में कौन सा विटामिन घुलता है निम्न में से? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
KEDA, कीड़ा याद रखेंगे। कीड़ा बसा में घुलता है, मतलब कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सारे बसा में घुलने वाले हैं। इनको छोड़ के सारे जल में घुलते हैं। विटामिन सी किस में घुलेगा? तो जल में घुलेगा। सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया रोग रक्त को प्रभावित करता है और ये एक वंशानुगत रोग होता है। सभी लोग इसको याद रखेंगे। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम की बात करें तो ये आपका रांची में स्थापित है। सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मोसाद किस देश का गुप्तचर संस्था है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल। इजराइल की गुप्तचर संस्था है मोसाद। इसको सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में है? अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में स्थित है अंकलेश्वर। तो सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक है। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन सभी जैविक का मिश्रण का आवश्यक घटक होता है। सभी लोग याद रखेंगे। उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय की बात करें तो यह आपका गुवाहाटी में है। सभी लोग याद रखेंगे, गुवाहाटी में है उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में बहती है ऑरेंज नदी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाएं किस में नष्ट होती हैं? या फिर वो बोल दे लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह, ऐसे भी पूछ देता है, कब्रगाह किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लीहा। प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल पूछा जाए तो 100 से 120 दिन होता है इनका जीवन काल। इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। अगला है, मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो मौलिक अधिकार की बात करें तो इसका संबंध संविधान के किस भाग से है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3। भाग 3 से संबंधित है मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता है? तो किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पादप वायरस में। पादप वायरस में डीएनए नहीं पाया जाता है। तो आई होप सभी को सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ये आपके 50 जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। टेलीग्राम से पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा विकास एकेडमी 3, चैनल को ज्वाइन करिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करिए। सारी क्लास की पीडीएफ वहीं डाल दी जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।